अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसा खान और आप देख रहे हैं कैपिटल ऑनलाइन। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए रहिए हमारे साथ। और अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। अपनी खबर की जानिब, बलूचिस्तान में दुश्मनों के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाजी पलट दी। शाहज़ेन बुगटी की शानदार एंट्री। बलूचिस्तान में मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों को हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने का फैसला कर लिया। नाराज लोगों के साथ बाकायदा मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीर को मुश्तरका तौर पर कहा कि वो बलूचिस्तान में बागियों से बातचीत करने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्यालात शहर के एक रोज़ा दौरे के दौरान गवादर में मुकामी अमाइंदीन, तलबा और दीगर कारोबारी रहनुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने हमेशा से ये सोचा है कि जब भी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी तो हुकूमत बलूचिस्तान पर तवज्जो देगी, क्योंकि जब सूबा तरक्की करेगा और अमन होगा तो बलूचिस्तान की आवाम समझ जाएंगे कि पाकिस्तान भी इनका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर सूबे में तरक्याती काम अंजाम दिए जाते हैं तो हमें कभी भी बागियों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। बलूचिस्तान के वो लोग जो ये समझते हैं कि उनको वफाक, एजुकेशन, सेहत और बाकी सहूलियात नहीं दे रही, इनके मसाइल को खत्म करने के लिए पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान अब एक पेज पर मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसाइल को खत्म करने के लिए अकबर बुगटी के बेटे शाहज़ेन बुगटी को अपना मुआवने खसूसी बराए बलूचिस्तान मुकर्रर किया है। इनको मुआवने खसूसी बनाने का मकसद रॉ के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को खत्म करना है और रियासत की तरफ से की जाने वाली ज्यादतियों को खत्म करना की है। इस पर खास इशू लापता अफराद का है, जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा एक बड़ी बैठक में कह चुके थे कि वो अपने लोगों को लापता क्यों करेंगे। इस पर उन्होंने मोहसिन दावड़ को मुंह तोड़ जवाब दिया। कप्तान के इस बड़े फैसले से मुल्क दुश्मन सफों में सोग का समा है, क्योंकि अब बलूचिस्तान के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। सदीक जान ने अरशद शरीफ और ARY इंतजामिया को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सदीक जान करप्शन बाजार को एक्सपोज करने वाले सहाफी हैं। इसी वजह से शायद करप्शन माफिया को सदीक जान के साथ मसला है। सदीक जान ने बहुत थोड़े ही अरसे में अपनी मेहनत के बलबूते पे न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि अपना लोहा मनवाया है और सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया पर छा गए। लोग इनसे इनके बारे में, इनके तजर्बों और तबसरों की वजह से इनके दीवाने हुए फिरते हैं। अब भी देखा जाए तो सदीक जान की व्यूवरशिप में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। एंकर पर्सन अरशद शरीफ, अदील राजा और उनके दीगर साथियों के हमरा सदीक जान को गवादर में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ और सदीक जान के दरमियान सोशल मीडिया पे एक गहरी चपकलश चलती हुई नजर आती रही। मौके पे मौजूद जराये के मुताबिक सदीक जान को तशद्दुद के बायस काफी चोटें आई थीं। सदीक जान के साथ होने वाले वाक़े पर मरूफ एंकर इमरान रियाज खान ने खुलकर सदीक जान का साथ दिया, बल्कि ये भी कहा था कि अरशद शरीफ ने छोटेपन का मुजाहिरा किया है और सदीक जान का कद बड़ा है। इसी के साथ बेशुमार सहाफियों और आम आवाम ने सदीक जान के हक में खुलकर आवाज उठाई, मगर सदीक जान ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन ये वाकया पेश आना था तो इसके अगले ही दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बहुत ही बड़े इवेंट का इफ्तिताह करने जा रहे थे, जिसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान से था। उन्होंने जनरल आसिम सलीम बाजवा को कहा कि मैं इस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे बोलने से ये इवेंट खराब हो सकता है। देखा जाए तो इस वाक़े के बाद सदीक जान की मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा और अरशद शरीफ की मकबूलियत में बहुत ज्यादा कमी आई है। अरशद शरीफ को अवाम की जानिब से उनकी हर पोस्ट पर तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, जो कि जायज भी है। इस सारे वाक़े के बाद ARY इंतजामिया भी सोच में मुब्तला है कि अब अरशद शरीफ का क्या किया जाए। इस तरह की मजीद खबरें और अपडेट्स हासिल करने के लिए रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।